नमस्कार। मित वसिंग मास्टरमाइंड एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। मित्रों, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि अगला जो वीडियो होगा उस पर हम चर्चा करेंगे कि हमारा जन्म इस धरती पर किस उद्देश्य के लिए हुआ है, किस उद्देश्य के लिए हम इस धरती पर आए हैं, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, मैंने क्यों जन्म लिया है। ये अक्सर हम सबके अंदर कभी ना कभी सवाल उठता है, लेकिन हम अपने हालातों के बीच में इसको दबा देते हैं। मित्रों, जीवन का उद्देश्य जानने की खोज मानवता की सबसे पुरानी जिज्ञासाओं में से एक है। ज्योतिष शास्त्र जो हजारों वर्षों से अस्तित्व में है, इस प्रश्न का एक अनोखा और गहरा उत्तर प्रदान करता है। जन्म के समय ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति हमारे जीवन का एक खाका बनाती है, जिसे हम जन्म कुंडली कहते हैं। कुंडली में ग्रह हमारी संचित कर्मों के प्रारब्ध कर्म के अनुसार स्थित होते हैं, जो हमारे स्वभाव, कर्तव्यों और आत्मा के उद्देश्य को दर्शाते हैं। अभी संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म आपको याद होगा, पिछले वीडियो में मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किए थे। लेकिन जो मित्र इस वीडियो में हैं, पहली बार इस वीडियो में मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं ब्रीफ में थोड़ा बताता हूँ। संचित कर्म यह अनगिनत जन्मों के संचित सभी अच्छे बुरे कर्मों का योग है। यह एक विशाल कर्म बैंक खाते की तरह है, जिसमें आपके पिछले जन्मों के अच्छे बुरे सब कर्म जमा है। प्रारब्ध कर्म यह संचित कर्म का वह भाग है जो वर्तमान जीवन में प्रकट हो रहा है तथा व्यक्ति के अनुभवों और परिस्थितियों को आकार दे रहा है। इसे अक्सर भाग्य या नीति माना जाता है, क्योंकि यह पिछले कर्मों के परिणाम हैं जिसके अनुभव अब किए जाने हैं। ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रह कुछ बताता है। कोई भी ग्रह अच्छा या बुरा नहीं होता। जैसे आपने ज्योतिषियों को कहते सुना होगा, शनि आएगा, ये हो जाएगा, राहु मार देगा, केतु मार देगा। ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी ग्रह अच्छा या बुरा नहीं होता। वे हमारे कर्मों के अनुसार फल देने के लिए या आशीर्वाद देने के लिए उस कुंडली में विराजमान होते हैं। लोग राहु को चंडाल, शनि को कठोर, लेकिन असल में हर ग्रह कोई ना कोई विशेष उद्देश्य के लिए आपकी कुंडली में विराजमान है। आपके कर्मों के हिसाब से आपको आशीर्वाद या सजा देने के लिए या कोई सीख देने के लिए विराजमान होते हैं। वेद और ज्योतिष दोनों मानते हैं कि आत्मा अनंत है, जन्म मरण के चक्कर में चलती रहती है। हमारा वर्तमान जीवन हमारे पिछले कर्मों का फल है और वर्तमान कर्म हमारे भविष्य को आकार देते हैं। इसलिए जन्म का उद्देश्य अपने कर्मों को सुधारना, अच्छे कर्म करना और आत्मा की उन्नति करना। जीवन में जो सुख दुख, चुनौतियां और उपलब्धियां मिलती हैं, वे सब पिछले कर्मों के परिणाम हैं। हर आत्मा का लक्ष्य सीखना है, अनुभव पाना और आगे बढ़ना है। जीवन का अंतिम उद्देश्य अपने असली स्वरूप को पहचानना और परमात्मा से एकता प्राप्त करना है। मैं कौन हूं? इस सवाल को समझना ही असली यात्रा है। ज्योतिष में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य बताए गए हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य बताए गए हैं। जब हम जन्म लेते हैं, उस समय सूर्य, चंद्रमा, अन्य ग्रहों की स्थिति हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती है। इसे जन्म कुंडली कहते हैं। सूर्य हमारे व्यक्तित्व, जीवन के मूल उद्देश्य को दर्शाता है। सूर्य हमारी कुंडली के अंदर हमारी आत्मा का कारक है। चंद्रमा हमारी भावनाओं और मानसिक स्थिति को बताता है। और लगन, जिससे जन्म के समय जो लगन कुंडली है, लगन है जो
हमारे व्यवहार और दुनिया के साथ हमारी पहली छवि को दर्शाता है। नक्षत्र, हर कुंडली में नक्षत्र होते हैं और नक्षत्र और ग्रहों का जो योग हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियों और अवसरों को बताते हैं। अब बात आती है जीवन के उद्देश्य को जानने की। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हर आत्मा का किसी एक तरफ विशेष झुकाव होता है। किसी आत्मा का धर्म की तरफ विशेष झुकाव होता है, किसी का अर्थ की तरफ, किसी के काम की तरफ, किसी का मोक्ष की तरफ। यह हम अपने जीवन में चारों तरफ देखते हैं। धर्म मतलब किसी का उद्देश्य सिर्फ सही रास्ते पर चलना। धर्म का अर्थ है हमारा कर्तव्य है या सही मार्ग। धर्म है कर्तव्य। यह वह रास्ता है जो हमें नैतिकता, न्याय, समाज सेवा की ओर ले जाता है। अर्थ का मतलब है जीवन में समृद्धि और संसाधनों का प्रबंधन। कोई धन संपत्ति के लिए परिश्रम करता है। यह जीवन को स्थिर और सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यक है। काम से आशय है इच्छाओं की पूर्ति। कोई कार्य सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। और मोक्ष का मतलब है आत्मा की मुक्ति, यानी जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकलना। कुछ लोग इस संसार में विरक्त होकर मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। आप सूर्य की कुंडली में स्थिति को देखकर समझ सकते हैं कि आपकी आत्मा किस पुरुषार्थ के लिए इस धरती पर आई है। यदि आप ये कुंडली देखिए, यदि सूर्य पहले 5वें और 9वें भाव में कुंडली के में स्थित हो तो धर्म पुरुषार्थ प्रमुख रहेगा इस आत्मा का। जिस व्यक्ति की कुंडली एक, जैसे इसमें कुंडली में दिखाया गया है, सन 1 में है या 5 में है, 9 में है, मतलब अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सन 1, 5, 9 में स्थित है तो धर्म पुरुषार्थ प्रमुख रहेगा इस आत्मा का। वो धर्म करने के लिए इस धरती पे आया है। वो कुछ भी करे, वो बार बार धर्म की ओर बढ़ेगा। यदि अब ये दूसरी कुंडली देखिए, यदि सूर्य 2, 6, 10 द्वितीय, छठे और दशम भाव में, जैसे कुंडली में आपको सन मैंने 2, 6, 10 में ही रख के बताया है, लेकिन आपकी कुंडली में किसी एक भाव में होगा, 2 या 6 या 10। जिस व्यक्ति का इन 3 भाव में से सन कुंडली में होगा वो अर्थ पुरुषार्थ का आदमी है, यानी जीवन में धन संपत्ति, उपलब्धि, भौतिक सुख के पीछे भागेगा। उसे कुछ भी लगा दीजिए, लेकिन उसे क्या चाहिए? धन संपत्ति चाहिए, उपलब्धि चाहिए, उसके लिए वो कुछ भी करेगा। फिर सूर्य ने तीसरी कुंडली देखी, यहां सूर्य 3, 7, 11 में दिखा है मैंने। अगर तीसरे, 7वें और 11वें भाव में हो सूर्य तो काम पुरुषार्थ का व्यक्ति है, यानी जीवन में उस कैरियर की तरफ भागेगा, संबंध बड़े बड़े लोगों के साथ बनाने के लिए भागेगा, व्यापार बढ़ाने के लिए भागेगा, सामाजिक सफलता अधिक महत्वपूर्ण होगी इस व्यक्ति के लिए। अभी
ये आगे वाली कुंडली देखिए। इसमें 4, 8, 12 में सूर्य है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में के चौथे, 8वें या 12वें भाव में सूर्य हो तो ये मोक्ष प्राप्ति वाला व्यक्ति है, मोक्ष पुरुषार्थ का व्यक्ति है, मोक्ष प्राप्ति के लिए भागेगा। यानी आत्मा का लक्ष्य सेवा, त्याग, दूसरों की सहायता एवं आत्म विकास, परमात्मा से मिलन प्रमुख रहेगा इस व्यक्ति का। दोस्तों, सूर्य की पोजीशन से हमें पता चला कि हमारा इस धरती पर आने का उद्देश्य क्या है। हमारी आत्मा किस ओर झुकेगी। लेकिन बाकी के ग्रहों का योगदान भी समझने के लिए एक डिटेल्ड स्टडी है जो आगे चलकर वीडियोस में आपको धीरे धीरे समझ आएगी। यहां मैं एक चीज अलग से बोलना चाहूंगा। हमारे जीवन में हम अपने जीवन के लक्ष्य से वंचित हो जाते हैं या भटक जाते हैं कब, जब हमारी संगति अच्छी ना हो। दोस्तों, हमारी संगत बहुत बड़ा कारण बनती है। देखिए, आप अगर किसी कथा, संत की कथा सुन रहे हैं तो उस समय जितने भी लोग उस कथा को सुन रहे होते हैं तो सारे उस भक्ति रस में खो जाते हैं। जब हम कभी किसी की डेथ हो जाए तो शमशान घाट में पहुंचते हैं तो उस समय सब दुखी भावना में होते हैं और सबके मन में एक ही विचार होता है कि ये जीवन कब खत्म हो जाए पता नहीं। तो जीवन बहुत छोटा है, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। उस समय सबके विचार ऐसे होते हैं। ये मैंने एग्जांपल्स क्यों दी, संगत का असर बहुत बड़ा असर होता है। देखिए, मैं अपना हाथ अगर पानी में डालूंगा, पानी से गीला होकर बाहर आएगा। अगर यही हाथ मैं दूध में डाल दूंगा तो दूध से गीला होकर बाहर आएगा। अगर कहीं कीचड़ में डाल दूंगा तो कीचड़ से गंदा हो जाएगा। हमारी आत्मा जिस मेन पर्पस के लिए आई है वो पर्पस तभी हल होगा जब हमारी संगत अच्छी होगी। जब हमारी संगत ही खराब होगी तो हमारी आत्मा अपने पर्पस से भटक जाती है। इसीलिए हम कलयुग, हमें कहते हैं हम कलयुग में हैं। कलयुग में ज्यादातर हम अपने मकसद से भटक जाते हैं। हम जो गलत काम कर रहे होते हैं, जब उसमें अचीवमेंट्स होती हैं तो उस नशे में हम खो जाते हैं कि नहीं, यही मेरा अच्छा काम है, इसमें मैं दूसरों को बीट करके आगे निकल जाऊंगा। जैसे आजकल रैट रेस लगी रहती है। दोस्तों, जीवन का लक्ष्य जो भी है आप कुंडली से देख लेंगे, लेकिन उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपकी संगत अच्छी होना बहुत जरूरी है। आपकी संगत अपनी किताबों से जोड़िए, अच्छे लोगों से जोड़िए और अच्छे जो कथावाचक है उनको सुनिए जो भगवान से आपको जोड़े। बस मेरा पर्पस आपको इतना बताना था कि सिर्फ उद्देश्य को ना समझें, उद्देश्य को कैसे पाना है, उसके लिए अपने आप को आपने कैसे कंट्रोल में करना है वो भी समझे। और इसके बाद ज्योतिष के अनुसार हमारा जन्म कोई संयोग नहीं बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा है। ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति हमें हमारे जीवन के उद्देश्य और रास्ते के बारे में संकेत देती है। हमें अपने कर्मों को समझकर अपने कर्तव्यों का पालन करके और आत्मा के विकास की दिशा में काम करना चाहिए। यही हमारा सच्चा उद्देश्य है। ज्योतिष के हिसाब से कि सूर्य की स्थिति से हमें पता चला कि हम इस धरती पर क्यों जन्म लेते हैं, हमारा पर्पस क्या होता है, हमारी आत्मा किस पर्पस के, किस काम को करने के लिए अग्रेसिव रहेगी। और आप देखिए,
सूर्य पर्पस क्लियर करता है, लेकिन उस पर्पस को पूरा करने के लिए हमारे बाकी के 8 साथी और भी हैं। कुंडली में 9 ग्रह होते हैं। सूर्य हमारा पर्पस क्लियर कर देता है, लेकिन उस पर्पस को बढ़ाने का, घटाने का या रास्ते से भटकाने का काम बाकी के ग्रह करते हैं। क्यों? हमारे कर्मों के कारण, पिछले जन्मों के कर्मों के कारण। देखिए, शनि हमेशा सबको डिसिप्लिन में लाने की कोशिश में रहता है। वो सबको एक ही चीज बोलते हैं कि आपने अच्छे कर्म करने हैं, कोई गलत काम नहीं करना, किसी के साथ गलत नहीं करना। लेकिन इंसान जब जीवन की यात्रा में उतरता है तो कुछ लोग भटक जाते हैं। वो सिर्फ देखते हैं कि मेरा पर्पस क्या है, मैंने क्या हासिल करना है। उसके लिए वो सिर्फ अपनी मैं को आगे रख के दूसरों की मैं को पीछे कर देते हैं। तो फिर इन लोगों का जो बुरे कर्म है और बढ़ जाते हैं। तो शनि देव आपके संचित कर्मों को जोड़ने का काम तो करते ही हैं, लेकिन शनि आपको हर 30 साल में और बीच में ढैया में और 7.5 में आपके कर्मों का हिसाब का कुछ फैसला इस जन्म में ही कर देते हैं। अगर आपने बहुत बार सुना होगा कि 7.5 में वो राजा बन गया। आपको मालूम है प्राइम मिनिस्टर मोदी 7.5 में पीएम बने। आपके कर्मों के कारण शनिदेव आपको आपकी एक ऊंचाई पे ले जाते हैं। ऐसे ही केतु हमारे पिछले जन्मों के अनुभव और सहज गुण दिखाता है। राहु वह दिशा बताता है जिससे हमें आगे बढ़ना है। नई चीजें सिखाता है राहु, विकास करना हमें बताता है। चंद्रमा हमारी भावनाओं को उजागर करता है। और 2 गुरु हैं, बृहस्पति और वीनस, जुपिटर एंड वीनस, शुक्र और बृहस्पति। वो एक गुरु की तरह हमें गाइड करते हैं, गुरु की तरह हमारी दिशा निर्देश में हमें हेल्प करते हैं। आगे दूसरे ग्रहों के जो असर है उनके साथ सम्मिलित होके फिर वो डायरेक्शन गलत हो या ठीक हो, ये डिपेंड करेगा हमारे कर्मों का, जो उस कुंडली में मिला जुला स्वरूप होगा। दोस्तों, अभी इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और हाजिर होऊंगा आपके साथ एक और अच्छे वीडियो के साथ। मैं हमेशा कोशिश करता हूं आपके लिए ऐसा टॉपिक चुन के लाऊं जो हमारी जिंदगी में अक्सर हमारे प्रश्न होते हैं, उनका आंसर मिल सके। आप सबसे मेरी एक विनती है कि आप सबको अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे, तभी आपके पास मेरा अपना वीडियो ऑटोमेटिकली आएगा। और दोस्तों, मेरे वीडियो को अपने जानकार दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।